चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, नंबर्स हैं -10, -6, -2, 2 एंड सो ऑन। सॉल्यूशन। अब हमें ये चेक करना है कि ये नंबर्स हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक डेफिनेशन है कि एवरी नेक्स्ट नंबर हमें एक फिक्स नंबर को ऐड करके मिलता है। तो यानी कि अब हम इनका डिफरेंस पहले फाइंड आउट करते हैं। तो द डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स a2 - a1, ये सेकेंड टर्म है माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म है 6 और फर्स्ट टर्म है -10। तो ये हो गया -6 माइनस प्लस 10 एंड -6 और +10 ये होगा 4। अब a3 - a2 निकालते हैं। थर्ड टर्म है -2 और सेकंड टर्म है a2 है हमारा -6। तो ये आया -2 माइनस प्लस हो गया 6। तो ये -2 + 6 = 4। अब a4 - a3, फोर्थ टर्म 2 है, 2 माइनस फर्स्ट टर्म, ये थर्ड टर्म -2 है। तो ये आया 2 माइनस प्लस हो गया, तो 2 और 2 4 हो गया। 10 ये a2 - a1 4 है, a3 - a2 ये भी 4 है, a4 - a3 ये भी 4 है। ये = d यानी कि कॉमन डिफरेंस है। देयरफॉर द लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। जब ये कॉमन डिफरेंस सबका सेम है तो नंबर जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब हमें 3 मोर टर्म्स निकालने। तो 1 2 3 4 टर्म्स गिवन है। तो फिफ्थ टर्म a5 = होगा फोर्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस d। तो फोर्थ टर्म था हमारा 2 और प्लस d की वैल्यू है 4, तो 2 + 4 = 6 हो गया। ये हमारा फिफ्थ टर्म है। अब सिक्स टर्म a6 = होता है फिफ्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस d, और फिफ्थ टर्म हमारा ये था 6 और कॉमन डिफरेंस है 4, तो 6 + 4 = 10 हो गया। अब सेवंथ टर्म निकालते हैं। सेवंथ टर्म a7 = 6 टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस d। 6 टर्म हमने कैलकुलेट किया था, ये 10 है और कॉमन डिफरेंस d जो है उसकी वैल्यू 4 है, तो 10 + 4 14 हो गया। thus कॉमन डिफरेंस d = 4 एंड 3 मोर टर्म्स ऑफ द AP आर 6 10 and 14। 6 10 and 14 यही इसका आंसर है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।